Hello everyone and namaskar and wish you all the best and good luck for your economics exam. So exam is all about your confidence. Now अब how to get the confidence और क्या आपको करना है ताकि जिसकी वजह से ये आप पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आएंगे। तो देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कि आप जब जैसे 18 को आपका पेपर है तो 17 को इवनिंग में जब आप सोने जाएंगे, स्लीप के लिए जाएंगे, उससे पहले पहले आपको एक बार पूरा रिवीजन कर लेना है। मतलब कंप्लीट आईडी, कंप्लीट मैक्रो, कंप्लीट रिवीजन करके देन गो फॉर द स्लीप। उसके बाद बेड पे जाना है आपको और एटलीस्ट मिनिमम 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स की आपको स्लीप लेनी है, आपको नींद लेनी है कंफर्म। अगर ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो एग्ज़ाम से पहले की जो नाइट होती है उसमें वो सोते ही नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है और बच्चों ने मेरे को बताया भी कि सर हमें तो नींद ही नहीं आती, हम तो पूरी रात जगे रहे और पेपर देने चले गए। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम पेपर लिखने बैठते हैं तो फिर हमारी वो एनर्जी, वो हमारा जो कहीं ना कहीं हमारी जो एक एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और आपको नींद आने लग जाती है। मैंने अभी देखा प्रेजेंट में बच्चे एग्जाम में सो जाते हैं, लिटरली सो जाते हैं, हमें जगाना पड़ता है उनको। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपको अपना टाइम मिनिमम 5 आवर्स की नींद पूरी करनी है। अब उसके बाद एट लिस्ट आपको 5 o'clock, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उठना ही उठना है। और जैसे ही आप उठेंगे तो 5 से लेके देखिए 6, 7 और 8, 3 आवर्स, ये 3 आवर्स आपके कंप्लीट जो है वो रिवीजन के लिए होंगे। इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना आपको। जो करना आपको बस 17 को लेट नाइट तक कर लेना है। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ रहे हैं, उठते ही आप 3 आवर्स मतलब 1.5 an hour फॉर मैक्रो, 1.5 an hour फॉर आईडी, कंप्लीट रिवाइज, थोरोली रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स। जो भी जहाँ से भी आपने थ्रू आउट पढ़ा है इकोनॉमिक्स, आप अपने पर्टिकुलर नोट्स बना के पढ़ रहे हो, आप बुक से पढ़ा है, एनी काइंड ऑफ सोर्सेज, जहाँ से भी आपने पूरा पढ़ा है उसको आप थोरोली रीडिंग लगाएंगे। मतलब चैप्टर 1 निकाला आपने जैसे मैक्रो का, उसको पूरा पढ़ा, उसमें टारगेट स्टडी को स्पेसिफिक थोड़ा सा हमें अच्छे से देखा। फिर चैप्टर 2 जस्ट उसको बस आपको करना क्या होता है उस टाइम में, जस्ट रिकॉल, आपको बस उनके हेडिंग्स और उनकी डिटेल को जस्ट रिकॉल करना होता है। ऐसे पूरा सिलेबस आपको क्या करना है, थोरोली रिवाइज मैक्रो का करना है, थोरोली रिवाइज आपको क्या करना है, आईडी का रिवाइज करना है। और इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर आप जो नाइट में अगर आप सपोज सोने से पहले अगर आपने रिवाइज कर लिया और उसके बाद में आप मॉर्निंग में रिवाइज नहीं करके गए, सपोज एक पार्ट आपने कर लिया मैक्रो और मॉर्निंग में आपने केवल आईडी रिवाइज कर लिया, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि फिर मैक्रो आपको याद ही नहीं आता है कि यार, रिकॉल ही नहीं होता है, आप धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं कि यार मैंने क्या पढ़ा था। तो इसलिए मॉर्निंग में दोनों पार्ट्स को हमें थोरोली रिवाइज करना है, हर चैप्टर को रिवाइज करना है, पूरी टारगेट स्टडी को अच्छे से देखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपका रीडिंग टाइम। यू नो योर रीडिंग टाइम जो होता है वो 15 मिनट्स होता है, 10:15 to 10:30। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है आपको। ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं, बस पेपर लेते हैं, एक बार देखते हैं और उसको साइड में रख के बस वेट करते रहते हैं कि यार कब हमारा जो है वो राइटिंग स्टार्ट हो। आपको देखो इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने देखा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज। क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखो पूरी साल आपने पढ़ा है, सब कुछ आता है आपको, सारे आपने मेहनत की है, बट अगर आपने प्रॉपर लैंग्वेज उसको आपने बिटवीन द लाइन पढ़ लिया, पेपर क्वेश्चन समझ में आ गया और उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर को फ्रेम कर दिया, तो फिर अब बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बट आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, उसको प्रॉपर आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया एंड स्टार्ट राइटिंग। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है उसमें थोरोली आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, ट्वाइस थ्राइस बिटवीन द लाइन के, अल्टीमेट पूरा उसको बार बार पढ़ो जब तक वो आपको समझ में आ जाए कि अल्टीमेटली क्या क्वेश्चन है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारा आपको देखना है। तो ये एक रीडिंग टाइम को प्रॉपर यूज़ करना है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग रीडिंग टाइम में ही ये देखेंगे कि आपको वो सारे क्वेश्चंस जिसमें 1% डाउट नहीं है,
चाहे वो 1 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो या 6 मार्क्स हो। सबसे पहले हमारे को वो स्टार्ट करना है, बस क्वेश्चन नंबर डालना है एंड स्टार्ट राइटिंग। चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आईडी का हो चाहे वो मैक्रो का हो, बस क्वेश्चन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई। तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख के आप कोई सा भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो 100% आपको 1% डाउट भी नहीं है उस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे उसके बाद कोशिश ये करिए कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो पहले करें। जैसे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डाउट नहीं है, जो आपको लगता है कि यार 100% मेरे को आते हैं, उनको सबसे पहले अटैम्प्ट करिए, ताकि इससे क्या होता है कि आपका मैक्सिमम जो परसेंटेज है पेपर का वो कवर हो जाता है और आप एक कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं। अदरवाइज 3-4 मार्क्स में आप क्या करते हैं, टाइम ख़राब कर देते हैं, वहाँ 6 मार्क्स का आंसर लिख रहे हैं और उसमें मार्क्स भी कवर नहीं होते। तो कोशिश ये करिए कि सबसे पहले 6 मार्क्स के स्टार्ट करिए और वो करिए जिसमें आपको डाउट नहीं है, 1% डाउट। और सपोज इनकेस आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया और आपको पहले तो लगता था इसमें डाउट नहीं है, बट बिल्कुल मिडिल में जाके आपको ऐसा लगा कि यार अब तो मेरे इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, अचानक आप कुछ भूल गए, उस क्वेश्चन को वहीं, उसके आंसर को वहीं छोड़ दीजिए आप, उसका प्रॉपर एक स्पेस छोड़ के लीव इट, उसमें स्ट्रगल नहीं करना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन डाउट वाला होता है जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं और उसमें स्ट्रगल करते रहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, जो क्वेश्चन आपको 100% आते थे जिनके आंसर्स, वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं। और फाइनली फिर बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है, इतना नर्वस हो जाता है कि वो जब पेपर दे के आता है और उससे अगर हम पूछते हैं कि बच्चा पेपर कैसे हुआ, कि सर मेरे को कुछ पता नहीं मैंने क्या किया, क्योंकि इतना ज़्यादा मिक्स हो जाता है कि यार मेरे को ये आता था नहीं आता था, मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, बस मैं करके आ गया, दैट्स इट। तो इसका मतलब वो बच्चा वहाँ बहुत नर्वस हो गया, बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे थे उनमें अननेसेसरी क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लिया और अपना टाइम भी ख़राब कर दिया, और फिर लास्ट में जो आते थे वो भी, उनमें भी प्रॉब्लम आ गई और उस वजह से सारा प्रॉब्लम हो। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन कर लिए जो आते थे, अब जो जिनमें डाउट है वो बाद में स्टार्ट किया आपने। अब क्यों स्टार्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में। जैसे आपने लास्ट में स्टार्ट करोगे, अब उनमें डाउट है आपको, तो इससे क्या होगा, आपका जो आता था ना वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो तो आपने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया, अब आप वो तो सेफ जोन में हो। अब उसमें क्या होता है, डाउट होता है तो आप उसका क्लोज से क्लोज आंसर लिखिए। सबसे पहले उसको क्या करिए, आप आइडेंटिफाई करिए कि किस चैप्टर से और किस पार्ट से और किस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर इतना आइडेंटिफाई कर लिया और फिर क्लोज टू क्लोज आंसर, आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपने उसमें टॉपिक से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से चैप्टर में किस टॉपिक से है और उससे रिलेटेड क्लोज टू क्लोज आंसर लेके आ गया। कई बार मैंने देखा है कि फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसको ऐसे अटैम्प्ट करना है कि आप उसका क्लोज टू क्लोज आंसर लिखिए, उसमें भी आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं और पता लगा कि आपका पेपर में फुल में से फुल मार्क्स आ गए, जबकि आपको पूरा पेपर नहीं आता था। तो ये सारा एक प्रेजेंटेशन का, एक कॉन्फिडेंस का, आप लोगों को तो वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं पेपर्स की कि आप आराम से बिफोर हाफ एन आवर 1 आवर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आराम से आप उसको क्या करिए, रिचेक भी कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ आंसर भी चेक कर सकते हैं कि भाई कोई कीवर्ड मिस तो नहीं हो गया है, वो सारा बाद में आराम से चेक कर सकते हैं। तो बच्चे ये सारी प्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद आके बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है कैसा पेपर हुआ क्या हुआ, कोई नहीं, नेक्स्ट पेपर पे आपको फोकस करना है। जब तक आपके, कई बार क्या होता है कि आपका पेपर, मान लो एक पर्टिकुलर पेपर आपको ख़राब भी हो गया, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा ख़राब हो गया, आप ये नेक्स्ट ये देखिए कि अब नेक्स्ट पेपर में इसकी रिकवरी करनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको पेपर करना है। हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर आपको न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है। तो ये सारी चीज़ ध्यान में रख के आपको पेपर करना है। सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर इकोनॉमिक्स पेपर।